हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मैथमेटिक्स। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्राकृतिक संख्या का जो पार्ट 2 लेक्चर है उसके बारे में। पहले वीडियो में हमने बात किया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला हो रहा था वहाँ पे वो हो रहा था n+1 डिवाइडेड बाई 2। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस पे हल किए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन हम लोग उसमें सॉल्व किए थे। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे पहले उस वीडियो को देख लें, फिर हम इस लेक्चर पे चलते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, है ना। ठीक है, उसके बाद प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जो होता है वो होता है हमारा n+1 डिवाइडेड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो आपको जो इसमें याद रखने वाली बात है, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा कभी कभी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है प्राकृतिक संख्या से। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संख्या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग पूछेगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे n+1 2n+1/6। और घनों का योग पूछेगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2 का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आइए हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब इसको ऐसे भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 10 स्क्वायर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें से आपको निकालना है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, या फिर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें आपको सीधे सीधे फॉर्मूला पता है कि क्या n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। इस फॉर्मूले में सीधे आप वैल्यू पुट करेंगे, आपको सीधे के सीधे इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर तो हम बात करें तो n की वैल्यू कितनी है, लास्ट 10, ठीक, इंटू 11 इंटू 21 6। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 35 इंटू 11 11 5 जा 55 5 11 3 जा 33 5 38 385 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आपसे इसी तरह से मान लीजिए प्रथम 10 की जगह प्रथम 20 दे देता तो भी आप ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, है ना। किसके लिए, वर्गों का योग। ठीक है, हो सकता है इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे, थोड़ा सा चेंज करने की जगह मतलब यहाँ पे वर्गों की जगह क्या दे दे, घनों का योग दे दे। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ही चेंज करता है, ज्यादा चेंज नहीं करता है। इस घन पे कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्या पता कभी पूछ ले। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछ ले तो आपको पता है कि इसको और किस तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हो सकता है ऐसे लिख दे आपको, है ना। तो जब इस तरीके से लिखेगा या इस तरीके से भी लिखे तो आपको सीधे फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 द पावर होल। ठीक, जब आप n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वायर। ठीक, 2 5 या 10, है ना। उसके बाद 55 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो 55 का स्क्वायर होगा वो आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्वेश्चन हमारा कैसे पूछता है इसमें देखते हैं कैसे पूछता है। हम यहाँ पे एक नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट क्या देखते हैं, अभी जैसे 55 का स्क्वायर आया है यहाँ पे, तो 55 का स्क्वायर करने के लिए आपको जो है 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे भी लिख के सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई करेंगे, यही करेंगे। तो जब स्क्वायर आएगा तो इस तरीके से यूनिट डिजिट में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखिए। सबसे पहले आप देखिए, मान लीजिए ये 55 का ही देखते हैं। इसका निकालने के लिए जो पहले डिजिट पे है उसका स्क्वायर करिए। ठीक, तो जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना 25, उसको लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसका, सेंटेंस प्लेस पे जो 5 है उसको एक बढ़ाएंगे मतलब 6 आएगा, आपस में मल्टीप्लाई करिए, आंसर क्या आएगा 30। तो इसके यहाँ पे लिख दीजिए 30 25 इसका स्क्वायर हो जाएगा। एक बार और देखिएगा यहाँ पे 45 का अगर हम देखें, ठीक, तो 45 देखें तो यूनिट प्लेस पे 5 फिर से आया। अब इसी 5 का स्क्वायर कर दीजिए, जब आप स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। ठीक, और उसके बाद 4 को 1 बढ़ा के, इसमें 4 को 1 बढ़ाएंगे तो 5, तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 20। तो जो ये आंसर आएगा वो यहाँ पे रख दीजिए इसके आगे। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कि हम 25 का देखते हैं। अगर हम 25 का देखें तो 25 का देखिए
मैंने ये बोला कि पहले वाले पे अगर यूनिट डिजिट पे 5 है तो इसका स्क्वायर करके लिख दीजिए, सीधे सीधे आप 25 लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए 2 है, 2 से एक नंबर बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 3, तो 3 2 जा 6, तो जो आया इसके पहले लिख दो आप। ठीक, तो 25 का जो स्क्वायर होता है वो सबको पता है क्या होता है 625 यानी 625। तो इस तरीके से आई होप समझ में आ गया होगा कि आपको जिसके यूनिट डिजिट पे 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इसका एक अलग से लेक्चर लेंगे, लेकिन अभी 5 वाले का हम सिंपल पढ़ता है, इसलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो 65 का स्क्वायर अगर निकालना हुआ तो 75 का स्क्वायर निकालना हुआ तो ठीक 85 का स्क्वायर निकालना हुआ तो ये आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या करना है, मान लीजिए कहीं पे आ गया तो आपको पता है 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 6 7 जा 42 हो गया खत्म। 5 का स्क्वायर 25, 7 7 8 जा 56, काम खत्म। 5 का स्क्वायर निकालो 25 और 8 एक बढ़ा दोगे तो 8 9 जा 72, काम खत्म। निकालने में 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ये वाली जो टेक्निक आती है 5 अगर यूनिट डिजिट में क्या है 5 है तो ये वाला ऑप्शन बेटर पड़ता है आपको निकालने के लिए किसी भी नंबर का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे बड़ा सा बड़ा नंबर पूछ ले 105 का स्क्वायर भी पूछ ले, ठीक है, तब भी आप इसी मेथड से कर सकते हैं। क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करके लिख दीजिए 25 और 10 है यहाँ पे तो 10 का 11 से मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा यहाँ पे 110 आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं नेचुरल नंबर के। अब ये क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है और इधर आप देखेंगे तो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे उतना जल्दी याद होगा। n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, इसका निकालिए फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 2। इसमें आप पुट कर दीजिए वैल्यू, यहाँ पे क्या है 10 है तो 10 × 11 × 21 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे क्या है 25 है तो 25 × 26 डिवाइडेड बाई 2 है ना, और बीच में क्या चल रहा है माइनस चल रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा 55 × 7। ठीक, तो कितना हो जाएगा 7 5 जा 7 5 जा। ठीक, और यहाँ से जब निकालेंगे तो आप 13 5 6 26 और 4 32 325। ठीक, तो 385 में आप 325 को माइनस कर दीजिए तो जो आंसर आएगा आपका वो हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 5 में 506 है ना, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ही है उसका। मान लीजिए अगर हम कहीं पे ये लिख दें आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p, है ना, आपको दे दिए क्या है p है। अब आपसे ये पूछ ले कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसका आंसर बताना है आपको। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, इस वाले को, इसका आंसर बताना है और इसकी वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो आप इसका अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप 2 × 1 दोनों का होल स्क्वायर है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3 का होल स्क्वायर। इसी तरह आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए 2 यहाँ पे भी कॉमन है, 2 स्क्वायर यहाँ पे भी 2 स्क्वायर कॉमन है, तो आप क्या करिए जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो 2 स्क्वायर आप बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है यही वाली वैल्यू क्या है, ये क्या है p। तो ठीक, तो जो 2 का स्क्वायर 4 और इसकी जगह आप रख दीजिए क्या p, तो आपका जो आंसर आएगा 4p आएगा। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन होता है ना, इसको सॉल्व करने के लिए आपको जब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आपको इसका जो प्रथम टर्म है यहाँ पे ना, इसी वाले टर्म की मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसमें कर दीजिए।
समझ पा रहे हैं आप यहाँ पे कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखेगा तो इस जो क्वेश्चन फाइंड करना है जिसका उसका जो प्रथम टर्म है वो गिवन वाले डाटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन जो है हमारे यूपीएसआई में पूछा गया है। अब देखिए जो एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इस तरीके से पूछा गया था कि इसकी जो वैल्यू है वो गिवन थी आपकी, ठीक है, और हमने निकाला भी था 385 आ भी रहा था, ठीक। अब देखिए आपसे पूछा क्या है कि इस तरीके का जो क्वेश्चन आ रहा है इसका क्या निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए ये कॉन्सेप्ट सिंपल से अभी जो हमने डिस्कस किया है उसी पे है। ये देखिए 2 * इसको क्या लिख सकते हैं 2 * 1 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 2 * 2 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 2 * 3 का होल स्क्वायर, है ना, और इसको प्लस 2 * 4 का होल स्क्वायर, ठीक, डॉट डॉट डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं 2 * 10 का होल स्क्वायर, ठीक, इतना लिख सकते हैं आप। तो अब देखिए इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन है और 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन है। तो आप पूरे में जब 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर यही आपका बन जाएगा। और आपकी ये जो वैल्यू है वो गिवन है कितना 385। तो मैंने यही बोला था कि जब इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनेगा तो जो वैल्यू फाइंड करनी होगी, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी उसका जो प्रथम वाला टर्म है उसको उठा के सीधे सीधे आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब ऐसे भी देखिए 2 स्क्वायर * 385 है, ठीक। तो अब जब इसकी आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32 34 और 4 × 3 = 12 12 और 3 50, है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, क्या ट्रिक है, आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है। आपको एग्जाम में क्या करना है, आपने ये देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी गिवन है और पहला टर्म क्या है, सीधे सीधे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे 385 × 4 करके आप सीधे आगे बढ़ेंगे ऑप्शन को मिला के। 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, मतलब मुश्किल से आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा तो 10 सेकंड का ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। आपको इतना करने की जरूरत नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट ये क्या लगेगा और कॉन्सेप्ट कैसे आएगा जब आप क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछता है, अभी हमने वो जो क्वेश्चन डिस्कस किया वो यूएसएससी का क्वेश्चन था, अभी जो क्वेश्चन आया है ये है हमारा यूपीएसआई का क्वेश्चन। अब देखिए फिर भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, बस क्यूब देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 1 लिख सकते हैं होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 2 का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं आप 5 × 3 का होल क्यूब, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 5 की पावर क्यूब यहाँ पे भी है, 5 की पावर क्यूब यहाँ पे है, 5 की पावर क्यूब यहाँ पे है। तो आप जब 5 की पावर क्यूब को बाहर निकालेंगे तो आपका बन जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, है ना, प्लस 10 क्यूब, ठीक है। तो अब देखिए अब इस 5 क्यूब और इसकी जगह वैल्यू क्या है p दी हुई है, तो आपको पता है 5 का क्यूब कितना होता है 125p, ठीक। तो आपको करना क्या था, यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन देखा इस तरीके का और आपको पता है कि क्या यहाँ पे कॉमन हो रहा है, यही है, ठीक। तो यही आप सीधे सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या 5 क्यूब p, ऑप्शन में अगर ये है तो ठीक, नहीं तो इसी को 125p भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है उसको हम और देखते हैं कि उसको कैसे पूछा गया है। देखिए अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये भी क्वेश्चन एकदम क्या है सेम ही है। तो यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपको x दिया हुआ है। पूछा क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 60 स्क्वायर तक गया है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन को क्या किया है घुमाने का प्रयास किया, लेकिन आपको घूमना नहीं, आपका आंसर क्या आएगा। अगर यहाँ पे 1 मिनट में आंसर देखें तो जो ये है इसी की मल्टीप्लाई इसमें करिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा 9x, है ना। 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे आप सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन जिनको नहीं आ रहा है समझ में एक बार सॉल्व करते हैं। इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम, इस 3 को लिख सकते हैं 3 × 1 का स्क्वायर। इस 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 का होल स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरीके से 60 को क्या लिख सकते हैं 3 × 20 का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब देखिए इसमें जो कॉमन आ रहा है वो क्या कॉमन आ रहा है, आप देखिए 3 की पावर 2 है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये इस तरीके का जो मल्टीप्लिकेशन होता है a × b की पावर n है, तो इसमें क्या होता है a की पावर n × b की पावर n, इस तरीके का होता है। ये कॉन्सेप्ट जिनको नहीं पता होगा वो नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कॉमन हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो जब हमारा 3 की पावर 2 कॉमन आ रहा है तो आप देखिए आप इसको कॉमन निकाल दीजिए बाहर,
3 पावर 2 कॉमन ले लीजिए, अब जो अंदर बचा वो लिख लीजिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो अब देखिए ये ओरिजिनल वही है जो ये वाला है, ठीक, और इसी की जगह वैल्यू आपको रखना 3 स्क्वायर इंटू एक्स यानी 9x। तो आप इतना सॉल्व करिए, या फिर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप सीधे सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको नेचुरल नंबर से समझ में आया कि जो क्वेश्चन पूछ सकता है नेचुरल नंबर में किस तरीके से आपको प्राकृतिक संख्या से क्वेश्चन पूछ सकता है। आप पहली और दूसरी वीडियो ये वाली है जो प्राकृतिक संख्या पे बेस्ड है, आप दोनों वीडियो को एनालिसिस करिएगा अच्छे से और जो क्वेश्चन लिखाए गए हैं वो क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखते हैं फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है, हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली। अब इस प्राकृतिक संख्या का इंप्लीमेंट कहाँ पे होता है, तो आप देखिएगा जो प्राकृतिक संख्या का सबसे बड़ा इंप्लीमेंट है वो फैक्टोरियल निकालने में होता है, क्योंकि जो फैक्टोरियल का डेफिनेशन आता है वो डेफिनेशन यहाँ पे आता है। देखिए प्रथम इसका जो डेफिनेशन बनता है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है, फैक्टोरियल एन या फिर क्रम गुणित एन। अब देखिए इसको लिखने का तरीका, एन फैक्टोरियल आप ऐसे लिखिए या इसी को आप ऐसे डिनोट करिए, है ना, है ना। अब इसको लिखने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से चलता है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। अगर यहाँ पे नहीं रुकना है आपको और ज्यादा है आगे जाना है तो ऐसे लिखिए n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना, ठीक। तो अब देखिए ये क्रम गुणित चल रहा है ना, क्रम गुणित मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं जो उन्हीं का गुणनफल होना है यहाँ पे। तो कैसे, मान लीजिए हम अगर लिख दिया आपको 5 फैक्टोरियल, है ना, 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब हो गया कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल बताइए। क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, ठीक, इसका मतलब ये हो गया। तो आप जब इसको आप नोट करेंगे तो ये फॉर्मूला इस तरीके का बनता है, जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा, जितना आप आगे बढ़ाएंगे n-3 आगे करेंगे n-4 n-5 ऐसे ही बढ़ता जाएगा जितना आपको बढ़ाना है, ठीक। अब मान लो आप यहाँ पे तो n था इसलिए बढ़ाते जाएंगे, लेकिन n की वैल्यू क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे n की वैल्यू को हम 5 फैक्टोरियल मान के चलते हैं। तो 5 फैक्टोरियल की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए n की जगह क्या है, जो हमारा नंबर है वही रख दीजिए 5 इंटू n माइनस, अब इस n की जगह क्या रख सकते हैं 5 माइनस 1 अब फैक्टोरियल। अगर आपको यही करना है, यहीं तक जाना है तो आप यहीं तक कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको पूरा सॉल्व करना होगा क्योंकि ये क्या है, एक नंबर दे दिया है हमें। तो आप इसको लिखते जाइए 5 माइनस 2 5 माइनस 3 5 माइनस 4 5 माइनस 5 यहाँ तक आएगा, ठीक। देखिए अब आप एक चीज अभी थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि जो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है वो 1 होती है। अभी हम प्रूफ करने वाले हैं क्यों 1 होती है, बस आप इतना याद करिए, नोट कर लीजिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है। 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करने वाले हैं आपको यहाँ पे, तो देखिए क्या लिख देंगे यहाँ पे आप 5 माइनस से बन गया कितना 4 5 माइनस 2 3 5 माइनस 3 2 5 माइनस 4 1 और इसकी जगह क्या आ जाएगा 0, है ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये फैक्टोरियल है यहाँ पे रहेगा लास्ट में, तो इनटू 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो भी क्या हो जाएगी 1, है ना, ठीक। तो जब 1 हो जाएगा तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी। तो 5 4 जा 20 3 जा 60 2 जा 120 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आइए हम आगे नेक्स्ट देखते हैं इसी का थोड़ा सा कि आपको ये समझ में आया ना प्राथमिक या प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या होता है। हमारा ये जो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला होगा n n-1 n-2 n-3, अगर आपको 3 तक जाना है तो उसके आगे फैक्टोरियल लगा दीजिए, यहाँ पे ये फैक्टोरियल हो गया इसका, ठीक है। तो अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं कि इसको पहले प्रूव करते हैं 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है 1 क्यों होती है। देखिए हम उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक। देखिए हमको प्रूफ क्या करना है कि जो 0 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। उसको प्रूफ करने के लिए आप देखिएगा कि n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल को n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, जो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे क्या, पुट n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल,
ठीक, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी आपको पता है 1 ही होगी, 1 इंटू ये 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल। ठीक, अब इसको यहीं रखिए, अब ये इधर आ जाएगा है ना, तो ये इधर आए ना आए आपको पता क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो आई होप प्रूफ समझ में आया इसका कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे होती है। ठीक है, अब देखिए इस पे जो क्वेश्चन होता है वो कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है, एनटीपीसी वगैरह में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये डिक्रीजिंग फॉर्म में है, तो 3 है, 3 × 2 × 1 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 × 3 × 2 × 1 24 है ना, 4 3 12 2 24। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 × 4 × 3 × 2 × 1 5 4 जा 20 3 जा 62 जा 120। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है आपसे, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है एनटीपीसी या ग्रुप डी वाले कोई पेपर में, आपको सीधे फैक्टोरियल दे देगा और आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब देखिए वही फार्मूला, अब यहाँ पे n फैक्टोरियल अगर रख देते हैं, n फैक्टोरियल फार्मूला बनाइए, कैसे बनेगा n -2 है ना, यही बना ना, यहाँ पे देखिए n -1 n -2 n -3 यही बना। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या है 5 n -1 n -2 n -3 n -4, तो ये क्या है डिक्रीजिंग फॉर्म है ना इसका। ठीक, मतलब 3 2 1 है ना, 4 3 2 1 है ना, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो एनटीपीसी ग्रुप में पूछा जाता है। तो ये फैक्टोरियल वाला जो कॉन्सेप्ट है आप इसको लिख लीजिएगा या फिर समझ लीजिएगा, इसकी जो जरूरत है ये आगे पड़ती है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं होल नंबर का। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। ठीक, अब देखिए एक हमने बताया था कि जो नेचुरल नंबर यानी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है, और अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, दोनों का डिफरेंस देखिए। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होती है 1 से स्टार्ट होती है और चली जाती है आगे तक। ठीक, अब देखिए इस प्राकृतिक संख्या को मिला के अगर हम इसके पहले 0 लगा दें, यानी नेचुरल नंबर के साथ साथ किसको कंबाइंड कर दें हम 0 को, तो वो दोनों मिलके क्या बन जाएंगी, दोनों मिलके आपस में क्या बन जाएंगी पूर्ण संख्या बन जाएंगी। कहने का मतलब ये हो गया 0 तथा प्राकृतिक संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा पूर्ण संख्या। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा 0 तथा प्राकृतिक संख्याओं का समूह हमारा क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगी। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब देखिए अगर आपसे कभी कभी ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछता है, रीजनिंग में क्या क्वेश्चन पूछता है आपसे ये दे देगा कि प्राकृतिक संख्या यानी होल नंबर, पहले आपको ऐसे दे देगा, मान लो आपसे दे दिया नंबर फिर होल नंबर फिर नेचुरल नंबर, अब बोल देगा आपको कि तीनों का क्या बताना है रिलेशन बताना है, तीनों का रिलेशन बताना है। ठीक है, तीनों का रिलेशन बताना है। आपसे जो रिलेशन पूछता है रीजनिंग में, अब रिलेशन कैसे पूछेगा नंबर होल नंबर नेचुरल नंबर, यानी संख्या पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या का रिलेशन बनाइए, रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया। ठीक, आपको पता है दोनों ही क्या है संख्याएं हैं, तो नेचुरल नंबर यानी नंबर संख्याओं के अंदर ही ये दोनों बनेंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा आप देखिए होल नंबर भी क्या है नेचुरल संख्या है, क्योंकि 0 के आगे जो 1 2 3 4 लग रहा है इस तरीके का, तो ये क्या है नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है ना, और इन दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा हमारा होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही बनेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ये होल नंबर हो गया और इसी के अंदर हमारा क्या आ जाएगा नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक, तो ये नेचुरल नंबर हो गया, ये होल नंबर हो गया और ये नंबर हो गया। तो आप देखिए ये वाला जो गोला है ये है नेचुरल का है ना, ये वाला जो है ये है होल नंबर का और ये वाला जो है ये नंबर का। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है आपसे पूछता रहता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है 0 तथा प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। तो अब एक कंक्लूजन यहाँ पे ये बनता है, कंक्लूजन क्या बनता है यहाँ पे देखिएगा, कंक्लूजन यहाँ पे ये बनता है सिर्फ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। नोट कर लीजिएगा इसको कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, जबकि सभी
पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन जो हमारी सभी पूर्ण संख्या वो क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। तो इस तरीके से अगर हम डायग्राम बनाए तो ये देखिए, ये किसका डायग्राम बन गया, ये बन गया नेचुरल नंबर का, और ये बन गया हमारा होल नंबर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, कभी आपको कथन निष्कर्ष में दे सकता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो नेचुरल नंबर हो गया और ये होल नंबर हो गया। तो अब यहाँ से जो हमारा कंक्लूजन निकलता है, ये कंक्लूजन निकलता है, तो ये कंक्लूजन आपको लर्न रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है। देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग का फार्मूला बनेगा। तो जो ये फार्मूला बनेगा इसका नेचुरल नंबर से मिलता जुलता फार्मूला है, लेकिन एक डिफरेंस होता है, n-1 डिवाइडेड बाई 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, n-1/2 होगा। ठीक, और नेचुरल नंबर में क्या हो रहा था, n+1/2 होगा। तो ये जो फार्मूला है आपको लर्न रहना चाहिए। ठीक, अगर आप इस पे क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं कि प्रथम 5 क्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का योग बताइए, पूर्ण संख्या का योग। तो आप सीधे क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे 5 इंटू, देखिए अगर नेचुरल नंबर हो जाता तो ऐड होके 6 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, 2 2 जा 4, 5 2 जा। ठीक, समझ पा रहे हैं कि नहीं, जो वो है नंबर है उससे एक कम, यहाँ पे n-1। इस तरीके का जो क्वेश्चन वो पूछा जाता है होल नंबर से। अब एक कॉन्सेप्ट और हमारा होल नंबर में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको लर्न रहना चाहिए। देखिए अब नोट हमारा क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, या ध्यान से सुनिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा प्रथम n पूर्ण संख्याओं के योग का जो अंतर यानी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, n होगा। मतलब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के योग का अंतर क्या होगा, तो आपको सीधे आंसर पता होना चाहिए, n की जगह क्या रख देंगे, 10। ये कई बार एसएससी प्री में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के ये प्री में कई बार ये रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन। आगे हम अगर हम इसको इसके प्रूफ की बात करते हैं तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं इसको, ये देखिएगा। देखिए n पर क्या दिया है, जो दिया गया है वैसे वैसे लिखना है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया, तथा n पूर्ण संख्याओं के योग का अंतर। ठीक है, अंतर किसका, n-1 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करिए, n² प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस n² माइनस n डिवाइडेड बाई 2। अब 2 यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 2 यहाँ पे जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा n² प्लस n माइनस n² प्लस n डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये n² से ये n² कट गया, इससे जोड़ेंगे तो आप ये आ जाएगा 2n डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, n। तो इसका प्रूफ हो गया। तो आप से अगर क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पे प्रथम 50, इस 10 की जगह क्या दे दे आपको, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं के योग का अंतर क्या होगा, तो आप सीधे देखिएगा कि 50 यहाँ पे भी है 50 यहाँ पे भी है, आपको कंक्लूजन पता है कि जो ये दोनों नंबर है वही नंबर यहाँ पे भी आंसर होता है। तो आपको 1 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन अगर आप इस तरीके से करने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो आप फिर आएंगे क्वेश्चन देके पेपर देके तो आप बोलेंगे क्या कि जो पेपर था वो लेंदी था। तो वो लेंदी नहीं होता है, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है जो कि आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। आई होप इतना समझ में आया। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम देखेंगे इंटीजर यानी पूर्णांक के बारे में देखेंगे आगे के लेक्चर में। थैंक यू।